जी, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइज बात करने वाले हैं एचएसएससी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलो जान लेते हैं जो आज की एचएसएससी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है। गाइज यहाँ पे हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर और सिपाही पदों पर हुई पुरानी भर्ती पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक बताने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है वो लागू होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए गाइज यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जांचेगा और हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं का निपटारा करते समय आयोग को ये निर्देश दिए हैं। मगर याचिकाकर्ता के जो वकील हैं प्रशांत सिंह चौहान, उन्होंने दैनिक सवेरा के पूछने पर दावा किया कि हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई के समय राज्य के वकील ने स्टेटमेंट दी थी कि ये याचिकाएं गत 31 मई को दिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बारे हाईकोर्ट के फैसले में कवर होती है, इसलिए इन भर्तियों का रिजल्ट जो वो रिवाइज किया जाएगा। इसलिए हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया था। मगर फिर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि हाईकोर्ट के सामने दोबारा से राज्य के वकील ने जानकारी दी कि ये भर्तियां पुरानी हैं और तब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को डबल बेंच ने सही ठहराया हुआ था और सरकार की सराहना भी की थी। इसके बाद फिर खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिए कि वह यह देखे कि क्या ये भर्तियां हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के दिए फैसले के अंतर्गत आती हैं या फिर नहीं आती है। तो फिर इस पर प्रशांत सिंह ने कहा कि अगर उसके सामने यह दलील आती तो वे मेरिट पर केस की पैरवी करते। तो अब हाईकोर्ट के फैसले पर रिव्यू एप्लीकेशन है जो वो दायर करनी पड़ेगी। तो ये थी अपडेट कल वाली जो पुरानी भर्तियों को लेकर फैसला आया था। उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट है यहाँ पे गाइज, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की जो कानूनी राय है वो भेज दी है। ग्रुप डी सीटी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जारी होगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे बताया गया कि ग्रुप डी के सभी पदों के लिए चयन सूची जारी होगी, लेकिन जो पहले से चयनित उम्मीदवार हैं वो सुरक्षित है। तो यहाँ पे देखो बताया कि दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल से ग्रुप डी पदों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आयोग को कानूनी राय भेज दी है, जो कि ग्रुप डी पदों पर जो रिजल्ट पहले जारी हुआ है वो बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर जारी हुआ है। तो हाईकोर्ट के फैसले की उसमें पहले ही पालना हो रही है, इसलिए जो उम्मीदवार पहले चयनित हो चुके हैं वे सभी सुरक्षित है। और वहीं पर जो ग्रुप डी के सभी पदों पर चयन सूची जारी होगी, यहाँ पे सीनियर डिप्टी एजी का कहना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले के अनुसार ग्रुप डी के सीटी का रिजल्ट सीटी प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा। इसके साथ ही ग्रुप डी के सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। हालांकि जो चयन सूची पहले जारी हो रखी है और नियुक्तियां दी जा चुकी हैं वे सभी सुरक्षित है, क्योंकि उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर है ये मतलब जो रिजल्ट है वो जारी हुआ था। और ग्रुप डी के लगभग 13,500 पद विज्ञापित हैं। तो गाइज वहीं पर मुख्य सचिव ने ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी पहले ही मांगी थी और वहीं पर गाइज यहाँ पे 13,500 पदों का विज्ञापन पहले जारी हो चुका था, जिस पर एक चयन सूची जारी हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पे फाइनल सूची है जो वो जारी हो जाएगी। और वहीं पर अब ग्रुप डी के जो अतिरिक्त पद आएंगे उन पर भी ग्रुप डी के सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट आधार पर चयन सूची जारी हो जाएगी। और वहीं पर ग्रुप डी के लगभग 2500 नए पद आयोग के पास भेजे जा सकते हैं। तो लगभग 2,500 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रुप डी में चयनित हैं, मगर उनका जो चयन है वो ग्रुप सी में हो चुका था और उन्होंने ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया। तो इसलिए अब इन पदों पर भी 2,500 वो पद जो खाली रह गए थे और 2,500 वो पद जो नए पद आयोग के पास आएंगे। तो इन सभी पर जो चयन सूची है वो जारी हो सकती है। वहीं पर गाइज यहाँ पे टीजीटी पदों के रिजल्ट को लेकर बोला कि फ़िलहाल नहीं, क्योंकि देखो एक तो आज एस्टेट 2015 वाले केस की सुनवाई है, तो उम्मीद यही है कि इस केस का जल्द ही निपटारा हो जाएगा। वहीं पर जो एक्सपीरियंस वाले केस है उसमें भी एप्लीकेशन लगानी है, तो इसको लेकर बोला है कि टीजीटी पदों पर हाईकोर्ट में कुछ अन्य केस भी हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का केस का निपटारा हो चुका है, इसलिए दूसरे मामलों को परखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट के बारे में तय होगा। फिलहाल टीजीटी का जो रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समय और लगेगा आपका, क्योंकि एक
उम्मीद यही है कि जो एस्टेट 2015 वाला केस है उसका जल्द ही निपटारा हो जाएगा। तो जैसे ही इन केसों का निपटान होगा वैसे आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा जल्दी 2 से 4-5 दिन में। वहीं पर गाइस ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों के बारे में एजी साहब ने कहा कि फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी तो जो अन्य पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया चली हुई है और हाईकोर्ट ने पहले ही इन्हें मतलब 20 ग्रुप वालों को 6 महीने की मोहलत दी हुई है। तो इन 20 ग्रुपों के बारे में बाद में देखेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब